हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जहां हम सक्सेस सीक्रेट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, जिससे हम आपको और अपने देश को नई दिशा में ले जा सकें। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में सबसे बेहतरीन किताब में से उस किताब को, जिसको लिखा है खुद एमजे डिमार्को ने। इस किताब का नाम से ही पता चलता है कि किताब कितनी पावरफुल है। इस किताब का नाम मिलेनियर फास्ट लेन है। आज की जनरी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कम नहीं होने वाली है। हम मिलेनियर फास्ट लाइन की समरी को एक यूनिक और अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी सीट की बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की एक एक्साइटिंग ट्रिप पर निकलने के लिए तैयार हैं। यह इमेजिन कीजिए कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ साइड वॉकर हैं, जहां ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे चलते हैं, लोन और ईएमआई के गुलाम होकर सैलरी से सैलरी तक जी रहे हैं। और दूसरी ओर है स्लो लेन, जहां लोगों ने ये एक्सेप्ट कर रखा है कि वह किसी स्टॉक को होल्ड कर रखेंगे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या किसी भी तरह की एफडी करके कुछ सालों बाद अमीर हो जाएंगे। अगर आपको कोई लैम्बोर्गिनी कार लेनी है और वो कार आपने 70 की एज में ली, तो क्या आप उस लैम्बोर्गिनी को एंजॉय कर पाओगे? भले लोग आपको सक्सेसफुल कहें, लेकिन आप अपने अंदर के दर्द को किसी से कह नहीं पाओगे। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, वो है फास्ट लेन। एक ऐसी सड़क जिस पर कम लोग चलते हैं, जहां डेयरिंग और एम्बिशियस लोग वेल्थ को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। और इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के दो भतीजे थे, चूमा और आजुर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो सबसे पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा, उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। आजुर ने भी भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लग गया। लेकिन चूमा का प्लॉट अभी तक खाली था। न वहाँ कोई पत्थर था और न उसने काम शुरू किया था। चूमा तो एक तरह का खास डिवाइस बनाने में बिजी था। आजुर अपने काम में लगा रहा और अपना पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आजुर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला लिया। वो स्ट्रांग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इसी बीच चूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन तैयार कर ली थी। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में आजुर को 2 महीने लगे, उसे चूमा ने 2 दिन में तैयार कर दिया। चूमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी। जैसा कि वादा किया गया था, राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो अमीर हो गया और उसे जीवन में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। आजुर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चूमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। आजुर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चूमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। चूमा कम उम्र में रिटायर हो गया और वो अपनी जिंदगी को भरपूर आनंद लिया। इस बुक में आगे एमजे डिमार्को ने 5 बुलेट पॉइंट दिए हैं, जिसके बिना आप बहुत कम टाइम में फास्ट लेन में नहीं आ पाओगे। और जो लोग भी फास्ट लेन में आना चाहते हैं या जो लोग फास्ट लेन में हैं, वो सभी इस पॉइंट का यूज करते हैं। एमजे डिमार्को ने इस पॉइंट को याद रखने के लिए एक नाम दिया। उसका नाम है सेंट्स। सेंट्स में सी का मतलब होता है कंट्रोल। मान लीजिए आपके पास जमीन है जहां आप एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। अगर आप उस जमीन को पूरी तरह से मालिक हैं, तब आप इसे अपने हिसाब से डेवलप करेंगे। इसे सेंट्स का पहला रूल है, जो ये बताता है कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपके ऊपर आपका बॉस है जो आपको कंट्रोल करता है, तो आप फास्ट लेन में नहीं आ सकते। इसीलिए अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखें। फिर आता है ई का मतलब होता है एंट्री। ये रूल कहता है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसमें एंट्री बैरियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई 1000 की फेसबुक की ऐड चलाए और आपकी ब्रांड को हिला दे। आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग एंट्री करने से पहले 2 बार सोचें। फिर आता है एन, जिसका मतलब होता है नीड। जब आप किसी मार्केट में उतर रहे हो, तो लोगों की नीड है या नहीं, तो ये जरूर पता लगा लीजिए। मान लो कि आपने एनवायरनमेंट रिलेटेड आपका बिजनेस है, तब आपने पॉलीथीन का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, जो कि आज के मार्केट में धूम मचा सकता है। फिर आता है टी, जिसका मतलब होता है टाइम। जब आप किसी बिजनेस में हो, तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आपको अपने टाइम को एनालाइज करना ही होगा, जिससे आप कितने टाइम में कितनी स्पीड में चले हो ये पता भी होना चाहिए, जिससे आप अच्छे डिसीजन ले सको। लास्ट में आता है एस, जिसका मतलब होता है स्केल। जहाँ भी कामयाबी की बात आती है, वहाँ स्केल की बात जरूर होती है, क्योंकि आप बिना किसी स्केल के ये पता नहीं लगा सकते कि आप कितना प्रॉफिट में आए हैं या कितना लॉस में गए हैं। इसके बाद एमजे डिमार्को पैसे की इक्वेशन को समझाते हैं। वेल्थ इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो
आपको केवल प्रॉफिट पर ही फोकस नहीं करना है। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है और फास्ट लेन में आना है, तब आपको प्रॉफिट के एसेट वैल्यू पर भी फोकस करना होगा। बिना एसेट वैल्यू के आप कभी जल्दी अमीर नहीं बन पाएंगे। इस इक्वेशन का बुलेट पॉइंट यह दिखाना चाहता है कि अगर आप पैसों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको न केवल नेट प्रॉफिट के लिए काम करना होगा, बल्कि आपको अपने एसेट को भी बढ़ाने की कोशिश करते रहना होगा। इससे यह पता चलता है कि आपके जितने इनकम ऑफ सोर्सेस होंगे, आप उतनी ही जल्दी अमीर बन पाएंगे। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। तो इस बुक में आपने सीखा कि कम उम्र में बहुत लोग अमीर बन सकते हैं। आपने 3 अलग तरह के रोड मैप के बारे में जाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस बुक में आपने यही समझाया कि महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते, ये सब दिखावा करेंगे। मैं ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने इस चैनल पर विजिट कीजिए, जिसमें 50 से ज्यादा वीडियो कंटेंट है तो जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।